ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महर्षि वेद व्यास जी कृत चतुर्थ स्कंद का 15 से लेकर 20 अध्याय। 15वां अध्याय में है पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। जय श्रीमन नारायण। राजा पृथु ने अपनी राजधानी लौटकर अपनी प्रजा को संबोधित किया। राजा ने कहा, सज्जनों, आप सबका कल्याण हो। आप सब मेरी प्रार्थना सुनो। जिज्ञासु व्यक्तियों को चाहिए कि वे संत समाज में अपने मन की बात रखें। मुझे प्रजाजनों की सेवा, रक्षा और आजीविका का प्रबंध करने के लिए राजा नियत किया गया है। इसके साक्षी श्री हरि को प्रसन्नचित करना है, जिनके द्वारा मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति हो सके। श्रेष्ठ महापुरुषों के मत में कर्मों का फल देने वाले भगवान विष्णु ही हैं। हमारे दादा मनु, उत्तानपाद, ध्रुव और प्रियव्रत एवं ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, राजा बलि के मतों से तो अर्थ, धर्म, मोक्ष, काम तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियमों के भगवान गदाधर की आवश्यकता है। अतः मेरी इच्छा है कि द्विजकुल, गोवंश और भक्तों की भगवान सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। ब्राह्मण क्षत्रियों की, क्षत्रिय ब्राह्मणों की तथा समस्त संसार की रक्षा करते रहे। मेरा सब प्रजाजनों को नमस्कार है। 15वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 16वां अध्याय। पृथु को सनकादि ऋषियों का उपदेश। जय श्रीमन नारायण। जब राजा पृथु अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे थे तो उसी समय आकाश मार्ग से सनकादि ऋषियों को राजा पृथु ने उतरते हुए देखा। राजा ने उनका सम्मान कर आसन दिया। राजा ने उनसे कहा, मंगल मूर्ति मुनिवरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिसके कारण आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। ऋषि सनत कुमार जी ने कहा, राजन, श्री मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आपकी अवश्य ही अविचल भक्ति है। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तब तक मनुष्यों को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और उनका संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, उसके बाद में नहीं होता। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। इस कारण अज्ञान रूपी अंधकार को पार करने की इच्छा हो तो मनुष्यों को विषयों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उनको भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अतः भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही मनुष्य दुस्तर समुद्र को पार कर सकता है। राजा पृथु ने ऋषियों से कहा, दीन दयालु श्री हरि ने मेरे ऊपर पहले भी कृपा की थी, उसी को पूरा करने के लिए आप ऋषिगण पधारे हैं। मेरे पास तो इस शरीर के साथ साथ जो भी वस्तु, पुत्र, पत्नी, भवन, राज्य, सेना, कोष, पृथ्वी है, यह सब आप ही लोगों का है। अतः ये सब वस्तु आप लोगों के चरणों में अर्पित है। द्विज तो अपना खाता है और अपना पहनता है एवं अपनी वस्तु दान करता है, परंतु क्षत्रिय इत्यादि तो द्विजों की कृपा से अन्न खाते हैं और कपड़े पहनते हैं। राजा पृथु ने सर्वश्रेष्ठ सनकादि ऋषियों की पूजा की। अंत में ऋषिगण राजा पृथु की प्रशंसा करते हुए आकाश मार्ग से अपने धाम को प्रस्थान कर गए। राजा पृथु ने अपनी पत्नी अर्ची के गर्भ से अपने ही अनुरूप विजिता सौ, धूम्रकेश, स्वार्थ, द्वीर्ण और वक्र नाम के 5 पुत्रों को जन्म दिया। राजा पृथु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए थे और शत्रुओं का दमन करने में यमराज के समान, वस्तुओं को संग्रह करने में हिमाचल पर्वत के समान और कोष की समृद्धि में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। 16वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 17वां अध्याय। पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि राजा पृथु ने अपने मन में सोचा कि मेरे द्वारा ईश्वर आज्ञा का पालन हो चुका है, इसलिए मुझे मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने
अपनी पुत्री रूपा का भार अपने पुत्रों के कंधों पर डालकर वह अपनी पत्नी अर्ची के साथ तप करने के लिए तपोवन में चले गए। वे मुनिवृत्ति में रहने लगे। गर्मियों में पंचांगनियों का सेवन करते और जाड़ों में गले तक जल में खड़े रहते। वर्षा ऋतु में जल की धारा का सेवन करते और मिट्टी की वेदी पर सोते थे। सनत कुमारों ने परमोत्कृष्ट आध्यात्म योग की उन्हें शिक्षा प्रदान की। उसी के अनुसार राजा पृथु ने पुरुषोत्तम श्रीहरि की उपासना की। अंत समय में जब काल उपस्थित हुआ तो महाराज पृथु ने मन को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर शरीर को त्याग दिया। महाराज पृथु की स्त्री अर्ची ने अपने पति के व्रत और नियमों का पालन कर उनकी खूब सेवा की। अर्ची ने अपने पति राजा पृथु को चेतना रहित देखकर कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उस पर स्वामी की देह को रखकर 3 परिक्रमा की और पति के चरणों में ध्यान लगाकर चिता अग्नि में प्रवेश कर गई। देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई कहने लगी कि यह स्त्री धन्य है जो अपने पति राजा पृथु की उसी प्रकार सेवा करती रही जिस प्रकार श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। जिस परम धाम को महाराज पृथु गए उसी धाम को महारानी अर्ची भी पति लोक को चली गई। 17वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 18 अध्याय। पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान शिव का उपदेश। जय श्रीमन नारायण। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि महाराज पृथु के बाद उनका पुत्र विजितावस राजगद्दी पर बैठा। वह अपने छोटे भाइयों से बहुत स्नेह रखता था, इसलिए उसने उन्हें एक एक दिशा का राज्य सौंप दिया। उसने एक भाई हर्यक्ष को पूर्व दिशा, दूसरे भाई धूम्रकेश को दक्षिण का, तीसरे भाई वक्र को पश्चिम दिशा का और चौथे भाई द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य सौंप दिया। विजितावस ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए विजेता सव को अंतर्ध्यान भी कहते थे। उनकी स्त्री का नाम शिखंडिनी था। उसको पावक, पौमान और सुचि नाम के 3 पुत्र पैदा हुए। अंतर्ध्यान की दूसरी पत्नी नवस्वाति थी, जिससे हविर्धान का नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अंतर्ध्यान विजितावस एक दीर्घकालीन यक्ष में दीक्षित होने के बहाने अपना राज छोड़कर यज्ञ में लीन हो गए। यज्ञ कार्य में लीन रहने के कारण आत्मज्ञानी राजा परमात्मा की आराधना करके समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक में प्रस्थान कर गए। हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बढ़ी सद गए शूल के कृष्ण, सत्य और जीतव्रत नामक 6 पुत्रों को जन्म दिया। बढ़ी सद कर्म कांड में निपुण था, इसलिए उसने प्रजापति का पद प्राप्त किया। आगे चलकर वह प्राचीन बरही कहलाया। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र की कन्या सतद्रति को अपनी पत्नी बनाया। जब भावड़ देने के लिए सतद्रति घूमने लगी तो अग्निदेव उस पर मोहित हो गए और उसे चाहने लगे। सतद्रति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े होने पर पिता ने पुत्रों को आदेश दिया कि सृष्टि के लिए पुत्र उत्पन्न करो। आज्ञा पाकर सबने समुद्र में तपस्या हेतु प्रवेश किया। उसी समय शंकर भगवान वहां आए। भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि क्या तुम राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान शंकर ने प्रचेताओं को
स्त्रोत सुनाया और कहा, हे राजकुमारों, तुम विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्रोत का जाप करते रहो। तुम सब भगवान को प्राप्त कर लोगे। 18वां अध्याय हरिओम तत्सत। 19वां अध्याय पुरंजनों के उपाख्यान का आरंभ। जय श्रीमन नारायण। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि प्रचेताओं ने भगवान शंकर जी के बताए हुए स्रोत का 10,000 वर्ष तक पानी में खड़े रहकर जप किया। एक दिन वहां पर नारद जी आए और प्राचीन बरही से कहा कि तुमने यज्ञों में हजारों पशु की बलि दी है। जब तुम परलोक जाओगे तब तुम्हें लोहे के सींगों से बींधा जाएगा। नारद जी ने इस बारे में एक प्राचीन उदाहरण सुनाया। वह राजा पुरंजन का चरित्र है। पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का तपस्वी राजा था। उसका एक मित्र था जिसका नाम अभिज्ञात था। पुरंजन रहने के लिए स्थान प्राप्त करने हेतु कई जगहों पर गया। अंत में एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण शिखरों पर 9 द्वारों का नगर देखा। वह नगर चारों ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, झरोखों और राजद्वारों से शोभायमान था। वहां राजा पुरंजन ने घूमती हुई एक सुंदर नारी को आते देखा। वह घूमती फिरती वहीं चली आई जहां पर राजा पुरंजन खड़े थे। उनके साथ 10 सेवक भी थे। प्रत्येक सेवक 100 नायिकाओं का पति था। नगर का द्वारपाल एक 5 फन वाला सर्प था। वह नारी किशोरी अवस्था की थी। वह अपने लिए एक पति की खोज में थी। वह स्त्री अपनी तिरछी चितवन से घायल कर रही थी। पुरंजन भी उस पर मोहित हो गया। उसने प्रेम से परिपूर्ण वाणी में उस सुंदर स्त्री से कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन है? इस पुरी के समीप क्या करना चाहती हो? तुम्हारे साथ में ये 10 सेवक कौन है? द्वारपाल के रूप में ये सर्प कौन है? मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत कर सकती हो? मैं एक वीर और पराक्रमी राजा हूँ। आप अपने सुंदर मुख के दर्शन तो कराओ। वह सुंदरी राजा पुरंजन पर मोहित हो गई। उस सुंदरी ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मुझे जन्म देने वाले का पता ज्ञात नहीं है। वह आज इस पुरी में भी नहीं है। जब मैं सोती हूँ तो ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां सहेलियां हैं तथा यह सर्प पुरी की रक्षा करता है। राजन, आपको भोग की इच्छा हो तो मैं इसकी पूर्ति के लिए अपने साथियों सहित सभी तरह का भोग आपको प्रस्तुत करती रहूंगी। इन 9 द्वारों वाली पुरी में सैकड़ों वर्षों तक भोगों को भोगते हुए निवास कीजिए। मैं किसी दूसरे के साथ रमन नहीं करूंगी। इस लोक में मेरे जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वरण न करेगी? नारद जी ने कहा कि राजा पुरंजन ने उस स्त्री के साथ 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर आनंद पूर्वक भोग विलास में जीवन व्यतीत किया। उस पुरी के 9 द्वार थे। उन द्वारों में से 7 द्वार ऊपर की ओर और 2 द्वार नीचे की ओर थे। उस पुरी से अलग अलग देशों को जाने के लिए अलग अलग द्वार से होकर आना जाना पड़ता था। 2 द्वार खगोता और अविर्मुखी थे। दूसरे को द्वारा नलिनी और नालिनी थे। 2 द्वारा पास पास थे तथा एक द्वारा मुख नाम का था। पुरी के नीचे का एक द्वार पितृकु था और दूसरा देवहु नाम का था। इस नगर में निर्वाक और पेशकृत 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँखों वाले नागरिकों का अधिपति होते हुए भी उन 2 अंधे नागरिकों की सहायता से ही सब प्रकार के कार्य करता था। प्रधान सेवक के साथ अंतःपुर में आता जाता रहता था। उसको स्त्री और पुत्र की मोह आदि विकारों का अनुभव हो गया था। उसका चित्त कर्मों में फंसा हुआ था। वह एक
रमणी के द्वारा ठगा गया था। वह स्त्री जब मदिरा का सेवन करती तो राजा भी मदिरा पीता था। रमणी गीत गाती तो वह भी गाता, वह सोती तो वह स्वयं भी सो जाता था। जब वह हंसती तो वह स्वयं भी हंसने लगता। जैसा वह सुंदरी करती वैसा ही वह भी करने लगता। वह पालतू बंदर की भांति बनकर रह गया था। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 19वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 20वां अध्याय। पुरंजन का शिकार खेलने जाना, रानी का कुपित होना। जय श्रीमन नारायण। नारद जी ने बताया कि एक दिन पुरंजन इग्राह में सेनापति के साथ 5 घोड़ों के रथ में बैठकर पंच प्रपस्थ वन में शिकार खेलने के लिए गया। उसने तीखे बाणों से निर्दोष जानवरों को मार डाला। इस प्रकार शिकार करते करते वह थक गया। जब उसे भूख प्यास सताने लगी तो शिथिल होकर महल में लौट आया। महल में आकर वह सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, परंतु वह कहीं न मिली। अन्य स्त्रियों ने बताया कि आपकी प्रिया बिना बिछाए जमीन पर पड़ी है। पुरंजन उसकी खुशामद करने लगा। पहले उसके चरण को पकड़ा, फिर उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगा। सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह वश में करके विहार करने लगी। राजा पुरंजन द्वारा उस सुंदरी से 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां प्राप्त हुई। ये कन्याएं पौरंजनी के नाम से विख्यात हुई। पुरंजन ने वंश की वृद्धि के लिए पुत्रों और कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया। प्रत्येक पुत्र के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। 20वां अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण।